तानिया बहुत शैतानियां करती रहती थीं। खेल कूद की शौकीन थीं। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तानिया चाहती थी कि मैं हमेशा खेलती कूदती रहूं, पर मेरी माँ मुझे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा लेती है। एक दिन तानिया अपना पसंदीदा खेल खेल रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा। तानिया चलो पढ़ाई करो। आज माँ घर पर नहीं है। आज मैं सारी किताबें जला दूंगी। ये कहते हुए तानिया ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तानिया उसे देखकर डर गई। तभी अचानक वहां पर उसकी माँ आ गई और तानिया को तुरंत पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तानिया को बताया कि जब हम इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है, तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया। कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए, और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो ये चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। तानिया यह बात सुनकर डर गई। माँ अब क्या करें? पुजारी जी ने मुझे पवित्र जल दिया था। इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है, पर अब मुश्किल यह है कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में है। उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहां रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। तानिया की माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। चुड़ैल सुशीला को देखकर उस पर हमला करने लगी, लेकिन सुशीला के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई। मुझ पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मैं चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे, पर 10 साल पहले तुम आए। तुमने और उन लोगों ने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं फिर से आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को अब अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तुम हमें मुक्ति दिला दो। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ। मेरे और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। उस पेड़ के नीचे क्यों? मेरे पति ने मुझे वहीं जलाया था। अगर तुम उस पेड़ के नीचे हवन करती हो तो मुझे और मेरे बच्चों को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन सुशीला ने वहां पर एक छोटा सा हवन कराया। हवन के बाद चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई।